अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बी फॉर बेकिंग। आज मैं आपको सिखाऊंगी केक डोनट, वो भी विदाउट अवन। एक पतीले में बनाएंगे। बहुत सिंपल एंड इजी रेसिपी है, एकदम परफेक्ट बन के रेडी होते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके लिए मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैंने छलनी रख ली है और 1.5 कप मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। तीनों चीज़ों को साथ छानने का मकसद ये है कि तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें अच्छी सी एयर प्रोड्यूस हो जाए। अगर आपको भी बेकिंग का शौक़ है तो इस रेसिपी में आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए मिलेंगी। तो आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। 1/3 कप घी लिया है, एक बाउल में मैंने ले लिया है इसे, और इसमें मैं बारीक शुगर डाल रही हूँ। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। अगर शुगर आपकी थोड़ी मोटी है तो आप उसको पीस लीजिएगा। मेरे पास बारीक शुगर थी। इसको इतना मिक्स करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें हमें 2 अंडे शामिल करने हैं। हम एक एक अंडा करके डालेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करते जाएंगे। एक अंडा मैंने डाल दिया है, अब सेकंड में अंडा डाल रही हूँ। अब इससे इसको अच्छा सा बीट करते रहना है। अगर बीटर है तो आप 2 मिनट के लिए बीटर को चला लिएगा। अदरवाइज़ आप इसको हैंड विस्क से भी बहुत अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं ताकि शुगर जो है बिल्कुल इसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने छान के रखे थे इसे हम 3 पोर्शन में ऐड करेंगे। पूरा मैदा एक साथ नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और साथ ही हम 1/3 कप दूध लेंगे। दूध भी हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है और एग भी आपने याद से रूम टेम्परेचर पर ही लेने हैं। फ्रिज में रखे हुए अंडे आपने यूज़ नहीं करने हैं। जब भी आप कोई चीज़ बेक करने लगें तो आप तमाम ही इंग्रेडिएंट्स को किचन काउंटर पे निकाल के रख लिया करें 1 घंटा पहले, ताकि सब वो सेम टेम्परेचर पर आ जाए। बस ये फ्लावर को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड करके ऐड किया है और साथ साथ में इसमें दूध भी डालती जा रही हूँ। जस्ट 5 to 6 मिनट की मिक्सिंग है ये और हमारा अच्छा सा बैटर रेडी हो जाता है। इसमें कोई भी आपका मेहनत करने वाला स्टेप नहीं है, सिंपल। मैंने शुगर भी ऐसे ही ऐड की है। वनीला एसेंस है 1/2 टीस्पून, ये भी डाल के मिक्स करेंगे और हमारा बैटर रेडी है। और बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दी है कि इस तरह से आपको बैटर रखना है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और मैं इसे पाइपिंग बैग में इसलिए फ़िल कर रही हूँ कि जब मैं इसे केक डोनट की ट्रे में डालूँगी तो ये बड़ा नीटली चला जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पून से भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। घर में तो हम किसी भी तरीके से अपने मैनेज कर लेते हैं कामों को। तो इस पूरे बैटर से मैंने 15 डोनट बनाए थे। सिलिकॉन का मैंने मोल्ड लिया है, बस इसको मैं ज़रा सा कट करके और 1/3 फिल करना है। आपने इससे ज़्यादा फिल नहीं करना है वरना डोनट की शेप नहीं आएगी और वो कुछ कप केक टाइप बन जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप इसको 1/3 फिल करिएगा, इससे ज़्यादा नहीं फिल करेंगे। अगर आप अवन में बना रहे हैं तो सेम टाइमिंग रहेगी, वही 20 to 25 मिनट में आपने इसको बेक करना है, क्योंकि स्मॉल साइज़ के होते हैं तो बहुत जल्दी से बेक हो जाते हैं और हर अवन का टेम्परेचर जो है कुछ डिफरेंट होता है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके अवन का टेम्परेचर में कितनी जल्दी कोई चीज़ बेक होती है। तो बस इसको हल्का सा टैप किया और इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने नीचे पिज़्ज़ा पैन रख दिया है। तो बस ये मैंने इसको प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए पतीले को। और इसमें मैंने ट्रे को हमें डायरेक्ट नहीं रखना है, इसमें आप कोई स्टैंड या कोई भी प्लेट वगैरह रख दिएगा उल्टी करके और फिर इसमें हमें ट्रे रखनी है। बस 25 मिनट हो गए हैं और हमने अपने चेक किए, डोनट हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। दूसरा बैच भी मेरा रेडी हो गया था, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी घरों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पतीले बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो हम आसानी से बेक कर लेते हैं पतीलों में भी। तो ये हमारे देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत डोनट बन के रेडी हुए हैं और कितना प्यारा इसका कलर आया है दोनों तरफ से और बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो हम इसकी आइसिंग करेंगे। एक बैच भी मैंने आइसिंग कर ली है और सारी ही आइसिंग मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से करी है। बहुत बहुत खूबसूरत डोनट माशाल्लाह से बने हैं, सारे ही परफेक्ट बेक हुए हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे डोनट की रेसिपी कैसी लगी। 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ली है और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी। अच्छा, मैंने आइसिंग सिर्फ थोड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे सारे ही डोनट अलग अलग कलर के बनाने थे। आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही आइसिंग तैयार करिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा आइसिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट होगी, क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही जाती है। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून करके दूध शामिल कर रही हूँ
और मुझे अच्छा थिक बनाना है। अगर आपने आइसिंग को बहुत रनी कर दिया तो वो डोनट के ऊपर टिकेगी नहीं, वो स्लिप हो जाएगी, सब बह जाएगी और आपके खूबसूरत डोनट नहीं बनेंगे। देखिए बस इस तरह से थिक आइसिंग आपने बनानी है। और मैं आपको डिप करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसे डोनट पे लगा रही हूँ। डोनट आपने उठाना है और इसके अंदर अच्छा सा रोल करते रहना है ताकि पूरी आइसिंग जो है इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कवर हो जाए। और जो इसको थोड़ी सी देर के लिए आप ऐसे हैंग करेंगे ना तो ये इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा होगी वो सब इसमें ड्रॉप हो जाएगी। उससे आपका डोनट जो है साफ़ सुथरा बनेगा, कहीं से भी बहता हुआ नज़र नहीं आएगा। कोई भी काम करें तो हमें नीट करना चाहिए। माशाल्लाह से कितनी शाइनी आइसिंग बनी है और मैंने आपके सामने ही बनाई है। कोई ऐसी ख़ास चीज़ इसमें नहीं डाली शाइनिंग के लिए, जस्ट सिंपल कोको पाउडर एंड आइसिंग शुगर। बस 2 डोनट बना रही हूँ मैं चॉकलेट वाले, और बाकी जो मैंने है कलर से बनाए हैं इनमें भी आइसिंग शुगर है, कलर है और जस्ट मैंने फ्यू ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड किया है खुशबू के लिए। कोको पाउडर वाली में मैंने वनीला एसेंस नहीं डाला है क्योंकि इसमें खुद चॉकलेट की इतनी मज़ेदार सी स्मेल होती है। जो भी स्प्रिंकल आपके पास मौजूद हो आप उसके ऊपर लगाइएगा। तो बस ये मैं स्प्रिंकल लगाती जा रही हूँ और सारे ही डोनट मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी, कलर वाले भी चॉकलेट वाले भी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ज़रूरी है ताकि मेरी हर रेसिपी आप लोग के साथ शेयर हो। बस ये मैं वाइट चॉकलेट मेल्ट करके मैंने रखी हुई थी इसे, और अच्छे से शॉपर में मैंने फिल कर लिया था और बस इसके ऊपर इस तरह से बना के लगा रही हूँ। जो आपको पसंद हो, जो आप कर सकते हैं वो आप करिएगा। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। रेसिपी आपको कैसी लगी अच्छा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।